K9 के वो तीनों ही प्लेयर्स अब क्लोज इन करते हुए, ये ग्रेनेड गलत था लूसिफर का, वो टकरा के वापस उनके ही ऊपर आ गया और अब अमान वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। देखते हैं कोई मिरेकल क्या वो यहां से पुल ऑफ कर पाएंगे। देखिए वो मिरेकल पुल ऑफ करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन स्ट्रेंजर का फ्रैग तो चुराया गया। ई-स्पोर्ट्स सोशल का आगमन यहाँ पे, बट अमान उनका हुआ अंत। ऐसे समय पे पैनिक सिचुएशन में आप वो नेड अपने ऊपर डालने वाली गलती नहीं कर सकते। ये प्रो सीरीज चल रहा है, यू हैव टू बी स्मार्ट इन दैट। बट सोमराज स्मार्ट हैं, इसको सोशल को अंदाजा तक नहीं कि सोमराज यहाँ पे, और सोमराज बड़ा झटका देते हुए बैड ऑफी को डाउन किया। फ्लैग कंफर्म तो कर दिया, एक और प्लेयर को सोमराज ने डाउन कर दिया। दिस इज अमेजिंग। सीट चेंज करके दूसरी तरफ से वो बाहर आए, बट स्मोक के अंदर किसी को स्पॉट करना इतना आसान नहीं। बट स्नो जॉर्ज सही समय पे वो बाहर आए। मैरी जॉर्ज भी यहाँ पे डाउन। जोएश अब आखिरी प्लेयर बचे हैं, बट K9 इसे कहते हैं स्मार्टली अपने अपोनेंट को आउट मैनूवर करना। और अभी जोएश जहां पर मौजूद है, कुछ देर पहले सोमराज भी वहीं पे मौजूद थे। देखना इंपॉर्टेंट है कि जोएश क्या वैसा कुछ पुल ऑफ कर पाएंगे। पर साथ ही साथ TAG की जो एंट्री है वो भी इस फाइट के अंदर अब होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ राइजिंग और उनकी ओपोनेंट भी एक दूसरे के सामने, जोएश के बिल्कुल सामने आगे जेली जॉनसन, उनको भी डाउन किया गया। TAG ये आप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? इतने ओपन एरियाज में वो प्लेयर आए, शायद वो इंटेल की कमी या खराब प्रदर्शन, आप कुछ भी कहिए, पर TAG अभी के लिए बैकफुट पर, और जितनी तारीफ की जाए K9 की उतनी कम रहेगी। बैक टू बैक टीम्स उनके ऊपर आ रही है और क्या शानदार रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जोएश डिड सोमराज देर, उन्हीं की पोजीशन में से जेली को सरप्राइज उन्होंने दे दिया। जेली को पता भी नहीं चला कि प्लेयर नीचे बैठा था। बट क्या कमाल खेला है K9। मिलियंस अराउंड द सर्कल, रोटेशन सही साबित हो सकता है वो उनके लिए। बट राइट नेशन देखो, ये तो शेरों की तरह है इस लॉबी के अंदर। पहले मैच से लेके अब तक सिर्फ अग्रेशन ही दिखाया है, जो दिखाया अटैक किया है। हाँ, कई बार हार का भी सामना करना पड़ा राइट नेशन को इस वजह से, बट हम इसी बारे में तो बात कर रहे थे कि आप आइए, अपना फॉर्म पाइए, वो अग्रेशन दिखाइए, और राइट नेशन ने अब तक वो किया है। बट TAG सही समय पे वो भी दूर चले गए, बट राइट नेशन के डॉलर अभी भी चेज कर रहे हैं, और वैसे भी डॉलर अभी काफी हाई चल रहे हैं। डैड जोक्स सॉरी, काफी बढ़िया था। कई बार ऐसा होता है कि अगर मैं कोई जोक सुनता हूं तो मैं सामने वाले की उम्र का अंदाजा लगा लेता हूं। वैसा कुछ मैंने यहाँ पे अंदाजा लगाया जरूर है, बट अभी के लिए राइट नेशन वो सच में TAG को पूरी तरीके से घेरने के मूड में आ चुके हैं। सुनोज काफी करीब वो पहुंचे, हालांकि अभी भी राइट नेशन के जो प्लेयर्स हैं वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं। और ट्रॉय तमिलियन ई-स्पोर्ट्स एस्पेरोस को आप देखिए, व्हीकल में सीट स्विच करके वो आगे बढ़े और रिएक्ट तक करने का मौका नहीं दिया K9 को। एडन ने क्या बढ़िया बैक टू बैक वो शॉर्ट कनेक्शंस करे, और क्या एडन वहां पे एक 1v3 करके गया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है उन्होंने। जी राइट नेशन ने वहां पे एडन को फिर भी डाउन किया, बट राइट नेशन बैकफुट पे वो भी जा सकते हैं। TAG लगातार स्प्रेज यहाँ पे आते हुए, हाइड्रो बहुत डैमेज दिया उन्होंने वहां पे, बट जोन के बाहर इतनी कम HP के बाद यहाँ पे सुनोज आ गए, हाइड्रो को भी हील करने पे मजबूर किया इस जोन ने। दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के जस्ट आमने सामने, कहीं जोन ही शिकार न कर जाए किसी प्लेयर का, ये भी एक खतरा बनता है। हाइड्रो, हर्ष दोनों ने पहले भी कई बार क्लचेस किए अपनी टीम के लिए, बट इस बार बहुत जरूरी है वो सही समय पे वो क्लच करें, और हाइड्रो पोजीशनिंग सही साबित हुई। डॉलर बिल्कुल ओपन में यहाँ पे स्पॉट हुए, हर्ष को भी डैमेज दिया, बट हाइड्रो टेक्स अनदर वन डाउन। अब पंक है जो अकेले हैं और वो पीछे जाते नजर आ रहे हैं हमको, और साथ ही साथ जो फर्स्ट एड है वो भी हाइड्रो के खत्म हो चुके हैं, पर ये बढ़िया तरीके से इस पोजीशन से फाइट ली गई है TAG के द्वारा। हाइड्रो हर्ष की ये जोड़ी बढ़िया साबित हुई। हर्ष अभी भी थोड़ा साइडलाइंस पे ही मौजूद है और अब आगे बढ़ने की आवश्यकता भी पड़ेगी, और वहां पे राइट नेशन के प्लेयर पंक अभी भी मौजूद हैं, पर मुझे लगता नहीं कि TAG वो उनकी तलाश में निकले। चलिए रुके वहां पे हर्ष, शायद वो फाइट लेना चाहते, शायद उन्होंने स्पॉट किया, और जी हाँ, वो हाइड्रो के बढ़िया कवर फायर्स भी आए।